कक्षा 10वीं के सभी प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का सॉल्यूशन क्लास 10th का फुल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताऊंगा जो कि हमने पास्ट में आप लोगों को जो वीडियो अपलोड किया या आंसर जो बताए हैं उसका 100% आप लोगों को सत्यता मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। ठीक है, कि जितने भी सारे यानी कि कॉपी जो चेक्ड कॉपी है, टॉपर बच्चे का कॉपी है, उस चेक्ड कॉपी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक और बात यह है कि जो हमने जो पेपर जो सोल्व किया था प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत का, उसके बाद में ये संशोधित वाला जो पेपर है ये बाद में आया था। यानी कि ये यदि किसी बच्चों को ये संशोधित वाला पेपर यदि उसने सोल्व किया तो उसको 2 क्वेश्चन नए जुड़े हैं, और यदि किसी बच्चे ने यदि संशोधित वाला प्रश्न पत्र यदि सोल्व नहीं किया तो उसको फिर ये 2 क्वेश्चन नहीं जुड़े। तो अब मैं आपको आगे पूरा जानकारी ये दूंगा कि यदि जिसको ये संशोधित वाला पेपर नहीं मिला है उस बच्चे को शिक्षक से 2 नंबर ज्यादा लेना है। ठीक है, विषय शिक्षक से। और जिस बच्चे को ये संशोधित वाला पेपर मिला है तो ये संशोधित वाले पेपर में सिर्फ संशोधन कहाँ हुआ है मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक जो 5 है, ये प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न क्रमांक 5 तो बाद में जोड़ा गया है। पहले के पेपर में 6 ही क्वेश्चन यहां पर दिए गए थे। ठीक है, किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर मेरे तो 7 हैं और यहां पर ये 6 कैसे क्या हो गए, है ना। तो ये सारा आपको मैं इस सारी चीज क्लियर कर रहा हूं। दूसरा एक और बात है कि प्रश्न क्रमांक 4 में भी क्या हुआ कि ये जो नंबर 6 वाला जो प्रश्न है ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यदि आपको ये संशोधित वाला पेपर आया है ना बच्चों, तो फिर यहां पर आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेगा, और यदि संशोधित वाला प्रश्न पत्र आपने नहीं सोल्व किया है तो फिर आपको वहां पर 6 ही, ये दोनों जगह पर 6 प्रश्न मिलेगा। तो यहां पर ये जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। सिर्फ मैं अभी आपको वास्तविकता से जो चेक्ड कॉपी है किसी टॉपर बच्चे का कॉपी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये पूरा पेपर था, इस पेपर का मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब देखेंगे कि हमारी जो कॉपी है ना, उस कॉपी में जो चेक्ड कॉपी है वो चेक्ड कॉपी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां अब आप देखेंगे कि यहां बच्चे ने मैंने जो आंसर दिया था उसमें से बच्चे ने यहां पर 79 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, 80 में से बच्चे ने 79 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, हालांकि चाहे तो शिक्षक उस बच्चे को 80 में से 80 नंबर भी शिक्षक को देना चाहिए। ठीक है, कि जो थोड़ा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हालांकि पूर्णतः रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बात करते हैं तो यहां पर यदि 100% सॉल्यूशन हमारे द्वारा चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यहां पर देखेंगे कि पहले जो प्रश्न है यहां पर 6 प्रश्न के आंसर जो हमारे द्वारा बताए गए थे वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम करेक्ट और राइट है। ठीक है, यानी कि बच्चे को यहां पर 6 नंबर मिला है। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, फटाफट में ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको मिलाना है। दूसरा या तीसरा प्रश्न यहां पर बिल्कुल जो भी हमारे द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए गए प्रश्न क्रमांक 2 के। अब आप बात करते हैं कि यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 में जो अपने जो संशोधित वाला जो पेपर है उसमें उसका जो आंसर है वो भूकंपस्य यहां पर आंसर आएगा। हालांकि उसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है तो आपको शिक्षक से वहां से 1 नंबर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये तो बच्चे ने कॉपी घर पे था, ऑप्शन था तो उसने लिख दिया। ठीक है, कॉपी घर से लिखना था तो लिख दिया, तो उसका भूकंपश यहां पर आंसर बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो वैसे भी बच्चों आपको वहां पर आपको 7 में से 7 नंबर ही मिलना चाहिए, भले आप इस वाले प्रश्न के यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है इनकी प्रश्न क्रमांक जो 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 का भी बच्चों हमारे द्वारा जो आंसर दिए गए हैं बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आप लोगों को बताए गए हैं। यानी कि ये सारे के सारे आंसर एकदम करेक्ट हैं जो हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन फ्यूचर में देखो बच्चों हम 100% क्वालिटी के साथ में
वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि 100% हमारे जो वीडियो में सत्यता होती है कि आप आने वाले टाइमिंग में हमारे ऊपर बिलीव करें। इस हेतु मैं आपको ये आंसर बता रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर यदि देखेंगे तो ये सारे आंसर हमारे द्वारा आप चाहें तो कंपेयर करके देख लेना, बिल्कुल 100% सत्य यहां पर आंसर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि यहां पर पहले में आम है, दूसरे में ना है, तीसरे में फिर यहां पर आम है, चौथे में ना है, और पांचवा जो प्रश्न है जहां से 1 नंबर बच्चे का माइनस हुआ है वो यहां से हुआ है। यहां पर मैंने शायद आम बताया था और बच्चे ने यहां पर आम आना चाहिए और मैंने शायद आंसर में ना बताया है। अब समझने वाली बात यह कि यदि हम इसका विग्रह यदि करते हैं बच्चों, तो विद्यायाः आले मैंने यहां पर लिख दिया है, षष्ठी तत्पुरुष इसका विद्या का आले है ना, विद्या का आले। यदि इसका हमने यदि विग्रह यदि करते हैं तो ये तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष समास की ओर जा रहा है, बट हमने इसे समझ लिया कि ये संधि का उदाहरण है, जो कि गलत यहां पर लिख दिया, इसलिए हमारे ये क्वेश्चन गलत है। हालांकि इस प्रश्न में अभी भी निश्चित नहीं है कि ये प्रश्न वास्तव में भी समास के अंदर जा रहा है कि संधि के अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन पेपर के आंसर की यदि बात करते हैं तो ये इसका आंसर होना चाहिए, और यदि आपका 1 नंबर यदि माइनस भी होता है तो वो यहां से आप लोगों का हो रहा था। इसे तो बच्चों यहां पर हो सकता है कि टीचर आपको 1 नंबर भी दे दे, तो यहां पर आप लोगों का क्योंकि क्लियर नहीं था क्वेश्चन, इसलिए हमने उसको संधि का माना है, जबकि वो समास वाली बात कर रहा था। लेकिन यहां पर आपको 100% सत्यता के साथ में हमारे द्वारा ये वीडियो बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चंस जो आंसर जो प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सारे आंसर यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिला लो, जो भी आपको ठीक लगे 2 मोबाइल चलाकर देख लो भैया। जो आंसर जो हमारे द्वारा दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शतरक्षण, पुत्र द्वयोपेदा है ना, भूकंपस या कच्छ है ना, पिच्छान उद्घाटी है ना, तुल्य वत्सलः। आगे बढ़े, ये प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर देख लीजिए, यहां पर भी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 का करेक्ट आंसर है, 14, 15, 16 है ना, जितने भी सारे पूरे नंबर बच्चे को यहाँ पर मिला है। 17 है ना, 18 प्रश्न का आंसर देख लीजिए, 19 है ना, 19 से 3 वैसे करना सभी था लेकिन 3 ही नंबर का प्रश्न था ये। फिर 20 प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर 2 श्लोक लिखना थे है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23 जो कि निबंध में 4 में से 4 नंबर प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे 75 पर बच्चा पहुंच चुका है। अब यहाँ पर 4 नंबर जो आपका पत्र का था, यानी कि आपको देवसत्र यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश यहाँ पर लिखना था। इस हेतु बच्चों यहाँ पर इस पेपर में, इस एग्जाम में बच्चे ने 79 नंबर प्राप्त किया है। और विद्यालय वाला जो क्वेश्चन है वो रियली में क्लियर नहीं है, लेकिन यदि आप उसे समास का भी यदि मानते हैं तो वो षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत जाएगा। इस हेतु बच्चों यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, और आप जितने भी सारे हमारे द्वारा वीडियोस जो दिए गए हैं वो बिल्कुल 100% ट्रस्ट के साथ में हमारे द्वारा आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में भी आप 100% रियल सॉल्यूशन के यदि चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में भेजें, ताकि आपको ये जितने 100% रियल सॉल्यूशन हम भविष्य में आपको देते रहें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।